Welcome to Gyan Academy, providing quality education. टॉपिक है हमारा आज का स्टार्टिंग होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, ठीक है। होमोलोगस सीरीज। सो होमोलोगस सीरीज क्या होता है कार्बनिक कंपाउंड में कि कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स which belongs to same family and so identical chemical properties and can be represented by a general formula। तो तीन की पॉइंट्स है, उनको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। पहला, जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हो, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल हो और उनको प्रेजेंट किया जा सकता हो जनरल फॉर्मूला से, उनको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। जैसे कि अल्कोहल की एक सीरीज हम बना सकते हैं। अल्कोहल की सीरीज जैसे कि एक कार्बन वाला जो अल्कोहल होगा C1H3OH, क्या नाम होगा इसका? इसका मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं यहाँ पे। क्या होगा नाम इस कंपाउंड का? इसमें एक कार्बन है, मिथोल होगा, मिथेनॉल होगा। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए यूज होता है मिथ। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, तो आएगा AN और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल OH, तो जुड़ जाएगा ओल। तो क्या नाम होगा इसका? मिथेनॉल। करेक्ट। दो कार्बन अगर आ जाए तो फॉर्मूला बनेगा C3H5OH। स्ट्रक्चर कैसा होगा? दो कार्बन, हाइड्रोजन 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 OH। इसका क्या नाम होगा? दो कार्बन है तो इथ हो जाएगा, सिंगल बोन एन ओल, इथेनॉल। करेक्ट। ऐसे ही तीन कार्बन हो जाएगा तो C5OH, इसको कहेंगे C3H7OH, प्रोपेनॉल। चार पे ब्यूटेनॉल, पांच पे पेंटेनॉल। अभी जितने हैं सारे अल्कोहल फैमिली के हैं, सबके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें ना एक चीज और ऐड कर लो डेफिनेशन के अंदर, बिलोंग टू सेम फैमिली। सेम फैमिली के अंदर ब्रैकेट में डाल लो फंक्शनल ग्रुप। इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? सेम होगा, है ना। द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स बिलोंग टू सेम फैमिली, यानी सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? आइडेंटिकल होगी। ये सारे लिक्विड है ना, इनका सारी अल्कोहल की फैमिली के हैं, इनका सबका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी क्लोज, केमिकल प्रॉपर्टी काफी क्लोज होगा, यानी इनकी जो रिएक्शन होगी वो काफी सिमिलर रिएक्शन होगी, ये दूसरे के साथ काफी सिमिलरिटी रहेगी रिएक्शन में। इनको हम एक जनरल फॉर्मूला से प्रेजेंट कर सकते हैं। जनरल फॉर्मूला जैसे हो गया, देखो इसको लिखते हैं CnH2n+1OH। ये हो जाएगा इसका क्या? जनरल फॉर्मूला। जैसे अगर 1 पुट करूं, जैसे कार्बन की वैल्यू यहां पे क्या है? 1 कार्बन है, तो अगर कार्बन 1 आएगा तो हाइड्रोजन कितना आएगा? 2 × 1 + 1 H3 बन जाएगा, और OH फॉर्मूला ये बन जाएगा CH3OH। अगर मैं इसकी वैल्यू का N की वैल्यू 4 पुट करूं तो N 4 होगा यहाँ पे, तो 2 × 4 + 1 9,
C4H9OH बन जाएगा, ये वाला। हाँ, फिफ्थ में 7 नहीं है, 11 है। ठीक है, तो इनको हम जनरल फॉर्मूला से प्रेजेंट कर सकते हैं, एक ही फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला हो गया, सेम फंक्शनल ग्रुप है और सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं सारे, इनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, इनको कहते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज। एक चीज और देखना, इन सभी में जो मॉलिक्यूलर मास का जो डिफरेंस होगा वो 14 का होगा। मॉलिक्यूलर मास कितना डिफरेंस होगा, क्यों, देखते हैं। इसमें कार्बन, इसके मुकाबले इसमें कार्बन एक ज्यादा है और हाइड्रोजन कितना ज्यादा है, दो हाइड्रोजन। इसमें भी फिर इससे जाओगे तो एक कार्बन बढ़ेगा और 2 हाइड्रोजन बढ़ेगा। फिर इसमें जाओगे तो एक कार्बन बढ़ जाएगा और 2, हर एक स्टेप में, हर एक सीरीज के नेक्स्ट लेवल पे एक कार्बन इंक्रीज हो रहा है और 2 हाइड्रोजन। एक कार्बन इंक्रीज हो रहा है, 2 हाइड्रोजन। एक कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है। कार्बन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 12, और एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हो गया, तो कितना डिफरेंस हो गया, 14U। तो सब में जो डिफरेंस है मास का वो कितना है, 14 यूनिट का डिफरेंस है। ये सारी लिखनी है, अगर होमोलोगस सीरीज आएगा तो क्या होता है, सब चीजें लिखनी है जो मैंने बताया। ऐसे ही होमोलोगस सीरीज हम 3 चीजों की बना सकते हैं, और किस किस की, देखो एल्केन जो होता है ना, एल्केन, उसका होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला होगा CnH2n+2। एल्कीन का क्या बन जाएगा, CnH2n-1, और एल्काइन का क्या बन जाएगा, CnH2 है ना, 2n, 2n-1 है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ 2 ही तो आएगा। हाँ, नहीं, 2 के साथ 2 है ना, ये होगा, और एक डबल होगा तो 2 आएगा ना, मैं 2 कर दूं तो 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, CnH2n होगा ये। देखते हैं कैसे एल्केन का कोई, देखते हैं एल्केन में कैसे चलता है। पहले कार्बन, एक कार्बन, कितने हाइड्रोजन होंगे, 4, इसको कहते हैं मीथेन। 2 कार्बन पे कितने हो जाएंगे, 6, क्या कहेंगे इसको, इथेन। 3 कार्बन पे क्या हो जाएगा, 6 + 4 10 ना, नहीं 8, प्रोपेन। 8 पे 10, ब्यूटेन। ये देखो इसी फॉर्मूला पे चल रहे हैं ना, एक कार्बन तो 2 × 1 + 2 4 आ जाएगा, 2 पे 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 = 4 + 2 6 आ जाएगा, राइट। तो ये एल्केन का फॉर्मूला हो गया। एल्कीन का देख लेते हैं। एल्कीन और एल्काइन सीधे 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 नहीं होता उनमें, 2 से स्टार्ट होगा, तो C2H4, क्या नाम है इसका, इथीन। C3H6 क्या होगा, प्रोपीन। स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं तुम्हें, जैसे C3H6 है तो 3 कार्बन हो गए और 6 हाइड्रोजन है, और डबल बॉन्ड इन है तो डबल बॉन्ड करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, और 3 इसके साथ। कितने हो गए, 3 3 6, ठीक है, प्रोपीन का स्ट्रक्चर। उसके बाद इसका देखो तो इसका हो जाएगा C2H2, इथाइन। 3 पे क्या होगा, प्रोपाइन। 4 पे
ब्यूटाइन। ज्योमेट्री ले लीजिए। हाँ ले लो। ज्योमेट्री लाए। तो अब देखो, मान लो C4H3 ये है, स्ट्रक्चर दिखा दो। C3H4 का स्ट्रक्चर कैसे होगा? C3 ये हो गया, और एल्काइन है मतलब कितना बॉन्ड होगा? एक कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें तो एक भी नहीं लगेगा, और इसमें 3। तो C3H4 C3H4 करेक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया? तो इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, और इसका फॉर्मूला ये है। जिसको बोलते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। These are some heteroatom। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? These are heteroatoms which control the property of hydrocarbons। यानी हाइड्रोकार्बन्स में बाहर से कुछ ऐसे एटम्स आ जाते हैं जो उनके प्रॉपर्टी को कंट्रोल करते हैं, उनको कहते हैं हम लोग। जैसे इसमें एल्कोहल OH जो है ना, ये क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। कई सारे वो जो एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लोरो, ब्रोमो, ये सारे क्या है? फंक्शनल ग्रुप्स है। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में आके अगर ये जुड़ जाए तो उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं, यानी उनकी प्रॉपर्टी को कंट्रोल करते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। वो जो कंपाउंड है वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, उसका कंबशन होगा कि नहीं होगा, स्मेल ऑर्डर कैसी होगी उसकी, उसका जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसा होगा, ये कंट्रोल कौन कर रहा है? ठीक है। ठीक है, आगे हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में हमारा एक है कंबशन। कंबशन पढ़ना है हमें। किसका कंबशन पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एल्केन का कंबशन और एल्कोहल का कंबशन। कंबशन जो है किसका? एल्केन का एंड एल्कोहल का। ठीक है। तो जैसे कि पहला है CH4, इसका क्या नाम है? मीथेन। इसको हम लोग बायोगैस भी कहते हैं। CNG का पार्ट है ये, CNG जो होता है ना। तो इसको बर्न करने, किसी चीज के कंबशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन कुछ भी किसी भी चीज का कंबशन नहीं होगा। उसके बाद तुम्हें बताया था कि जो एल्केन होते हैं ना, एल्केन सिंगल बॉन्ड वाले, उनका होता है कंप्लीट कंबशन, यानी उसमें से ब्लैक स्मोक रिलीज नहीं होता है, क्योंकि जो सफिशिएंट ऑक्सीजन चाहिए, एयर में उतनी ऑक्सीजन अवेलेबल है एल्केन के लिए, तो ये पूरा क्या करेगा? ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके और कंप्लीट कंबशन कर देगा, जिससे कि जो बर्तन होते हैं ना वो नीचे से काले नहीं होते, कालिक नहीं होती बर्तन में लगती है। वो कब होता है? जब एल्कीन या एल्काइन को बर्न करोगे तो, क्योंकि उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है बर्न होने के लिए, क्योंकि उनमें क्या होते हैं?
डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इनको जलाने में ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो इसका कंप्लीट कंबशन होगा और सिर्फ रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसलिए कहते हैं इसको क्लीन फ्यूल कहते हैं, इसको बायोफ्यूल भी कहते हैं और क्लीन फ्यूल भी कहते हैं। तो अब इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी हमें, बैलेंस नहीं है। उधर ऑक्सीजन 3 हो गए, इधर 2 ही है, और इधर कार्बन 1 है, 4 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को 4 कर देता हूं मैं इधर। कितने अब ऑक्सीजन कितने हो गए उधर? 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए, तो 2 कर दो यहाँ, बैलेंस हो गया। नाउ इट इज बैलेंस्ड। तो एक रिएक्शन ये है कंबशन का। दूसरा कंबशन आजकल बड़ा बवाल चल रहा है इस पे, इसका नाम है इथेनॉल, है ना। आजकल गाड़ियों के जो पेट्रोल आते हैं उसमें 20% इथेनॉल मिला के बेचते हैं, और इस पे जो ये इथेनॉल है इसको 25-30% करने की भी बात चल रही है, ठीक है। तो इसका रीजन ये कि इथेनॉल भी काफी इजीली बर्न हो जाता है और ये भी क्लीन फ्यूल है। इसका भी कंप्लीट कंबशन होता है, इसमें से स्मोक नहीं निकलती ब्लैक कलर की, ठीक है। पर इसका कैलोरीफिक वैल्यू कम होता है, मतलब जलने पे जितना पेट्रोल एनर्जी देता है उससे ये कम एनर्जी देता है, इसलिए लोगों ने बवाल मचा रखा है। अरे भाई, तो एनर्जी कम मिलेगा तो वायलेंस कम नहीं हो जाएगी? तो बात मतलब हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट साइंस में क्या है कि एनर्जी कम देता है। तो जाहिर सी बात है जब एनर्जी कम मिलेगी तो गाड़ी कम चलेगी, यानी उतने ही अमाउंट ऑफ पेट्रोल और उतना ही अमाउंट में अगर इथेनॉल डालोगे तो इथेनॉल वाली गाड़ी वो 100 किलोमीटर जाएगी तो 80 किलोमीटर जाएगी, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ये बर्न होने पे उससे कम एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन ये क्लीन फ्यूल है, पेट्रोल क्लीन फ्यूल नहीं है। पेट्रोल में भी अनबर्न कार्बन पार्टिकल निकलते हैं, काफी कम निकलते हैं पर निकलते हैं। तो ये जो C2H5 है इसका भी कंबशन कराना है तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो जाएगा। ये भी सेम चीज रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कुछ भी अलग से इसमें रिलीज नहीं होता है। बैलेंसिंग कर देते हैं, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन कर दो, हाइड्रोजन 6 है इसमें तो 6 हाइड्रोजन कर दो, ऑक्सीजन 3 और 4 6 हो गया तो 6 ऑक्सीजन कर दो, हो गया बैलेंस्ड, ठीक है। जब भी लिखना है बैलेंस इक्वेशन लिखना है। तो इथेनॉल प्लस ऑक्सीजन आफ्टर कंबशन गिव यू दिस वन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और क्या 7 हो रहा है? 2 दूनी 4, 4 और 3 7। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। तो इधर भी तो 7 ही है, इधर भी तो 7 है ना। यहां पे साथ में ये भी लिख देना एनर्जी, हीट एनर्जी या एनर्जी लिख दो। और ये कंबशन रिएक्शन है, मतलब इसमें से इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि निकल रही है एनर्जी, हीट, है ना। इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है। ऐसे ही कार्बन है, कार्बन को भी हम बर्न कर सकते हैं। कार्बन को बर्न करोगे तो क्या रिलीज होगा? कार्बन डाई प्लस एनर्जी, ठीक है। ये 3 रिएक्शन हो गए हमारे। कंबशन के बाद हमारे पास एक रिएक्शन है, इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं? किसको? हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास यहां रहेगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड का मतलब हो सकता है डबल बॉन्ड, ठीक है।
इधर कुछ भी, इधर कार्बन की चेन, इधर भी कार्बन चेन, इधर भी कार्बन, ये अनसैचुरेटेड होगा। तुम पूछो ये R क्या है, तो R का मतलब होता है कार्बन की लंबी चेन। इधर भी हो सकती, इधर भी हो सकती, इधर भी हो सकती, इधर भी हो सकती है। कार्बन की चेन इधर जुड़ी हुई हो सकती है, लेकिन हमारे काम का ये है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो क्या हुआ ये अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है। इसमें हम ऐड करते हैं क्या, हाइड्रोजन, इसलिए कहते हैं इसको एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन को हम ऐड कर रहे हैं। और बनेगा क्या, क्या बनेगा, ये जो अनसैचुरेटेड है ना, ये सैचुरेटेड में चेंज हो जाएगा। डबल बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा यहां से और कन्वर्ट हो जाएगा ये किसमें, सिंगल बॉन्ड में। दिस इज आर 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 आर। ये दोनों जो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन, तो 4 हो गया कार्बन का बॉन्ड, और ये कन्वर्ट हो गया अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहां पे हम कुछ कैटलिस्ट डालते हैं, कैटलिस्ट, उसमें पैलेडियम हो सकता है, निकल हो सकता है। क्या होता है कैटलिस्ट, है? हाँ, कैटलिस्ट आर सम फॉरेन सब्सटेंस which enhance the rate of reaction या which increase the rate of reaction। पहली बात, without undergoes any change itself। कैटलिस्ट जब किसी रिएक्शन में हम डालते हैं तो जो रिएक्शन 3 दिन में होगा वो 3 सेकेंड में हो जाएगा। स्पीड बहुत हाई हो जाती है रिएक्शन की, पहली बात। दूसरी बात, रिएक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा कैटलिस्ट अलग हो जाएगा, वो प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। रिएक्शन खत्म होते ही कैटलिस्ट प्रोडक्ट से अलग हो जाएगा। तो मतलब वो थोड़ा सा कैटलिस्ट है तो उससे तुम बहुत सा रिएक्शन कराते रह सकते हो, क्योंकि वो खुद कंज्यूम नहीं हो रहा है, वो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये है। उसके बाद ये जो देखो, इस रिएक्शन का एक और नाम है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या कहते हैं, ये वही प्रोसेस है जिससे कि हमारे जो घर में जो रिफाइन आता है, रिफाइंड ऑयल, फॉर्च्यून वगैरह का जो मार्केट में आता है ना रिफाइंड ऑयल, या जो मार्केट में बटर मिलता है जिसपे स्ट्रीट फूड वाले बटर काट काट के फ्राई करते हैं, जो भी हम स्ट्रीट फूड खाते हैं, तो असली में बटर नहीं होता ना, वो रियल मिल्क बटर नहीं होता है ना। वो किससे बनता है, वो बनता है हाइड्रोजिनेशन से। उसको बोलते हैं हिंदी में वनस्पति घी। क्या बोलते हैं, वनस्पति घी। तो और इसको इंग्लिश में रिफाइंड ऑयल कह देते हैं। हाइड्रोजिनेशन मतलब जो प्लांट ऑयल है, प्लांट के ऑयल से, प्लांट के पार्ट से उसकी रिएक्शन करा करके और वो ऑयल बनती है। और वो कौन सा फैट होता है, सैचुरेटेड फैट। सर ये अच्छा होता है? अच्छा नहीं होता शरीर के लिए। देखो बॉडी में ना ऐसे समझो कि फैट अलग अलग क्या होता है, लिपिड्स नाम सुना, लिपिड्स। बॉडी में लिपिड्स को हम फैट कहते हैं। तो लिपिड्स में 2 टाइप की होती है कैटेगरी, HLDL और LDL। तो इनमें अगर HLDL किसी में हाई है तो प्रॉब्लम होती है। मतलब अच्छे भी होते हैं कुछ और कुछ बुरे वाले होते हैं। अच्छे वाले फैट जो है वो कुछ अमाउंट तक बॉडी में रहे तो अच्छा रहता है, पर कोई भी चीज़ कितना भी अच्छा हो, अगर क्वांटिटी अगर बॉडी में उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो अच्छा नहीं होता। सर प्रोटीन का मतलब सही है? प्रोटीन हो, विटामिन हो, कुछ भी हो, एक्सेस में अच्छा नहीं होता है। जैसे ही वो किसी चीज़ की एक्सेस होगी, किडनी का काम बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सेस चीज़ को रिमूव करने का काम किसका होता है, किडनी का होता है। तो किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो अगर कोई बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन लेना स्टार्ट कर दे, कैल्शियम का टैबलेट, तो विटामिन डी का बहुत ज़्यादा लोगे तो क्या होगा, बॉडी एक्सेस को नहीं रखती, वो क्या करेगी, फिल्टर करना स्टार्ट कर देगी उसको, किडनी पे लोड पड़ेगा,
तो किडनी पे लोड करे पड़ेगा तो किडनी की फेलियर चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए सारी दवाइयाँ ये सब दवाइयाँ देने से पहले डॉक्टर पूछते हैं कि किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो, तो ये है हमारा हाइड्रोजनेशन, जिससे बनता है वनस्पति घी यानी रिफाइंड ऑयल। इसमें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कैटलिस्ट की हेल्प से, जैसे पैलेडियम और निकल की हेल्प से अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देते हैं और इसमें ऐड करते हैं क्या, हाइड्रोजन। इधर इसलिए कहते हैं हाइड्रोजनेशन। ठीक है, एक ये रिएक्शन हो गया। अगला टॉपिक है हमारा, क्या नाम है इसका, इट्स कॉल्ड द एडिशन रिएक्शन का ही पार्ट है ये भी। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रही है कि क्या क्या सब्स्टिट्यूट होता है इसमें। क्या होगा इसमें कि हम सब्स्टिट्यूट करें, लेट से अगर मीथेन है तुम्हारे पास और मीथेन का अगर रिएक्शन कराते हो विद क्लोरीन, रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन, ठीक है, तो ये जो ये जो रिएक्शन होती है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, ध्यान रखना। यूवी भी लिख देते हैं इसके आगे नीचे, सनलाइट या यूवी, ठीक है। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन का खाली उसके सनलाइट के अंदर ही हो सकती है, हाँ, प्योर लाइट नहीं चाहिए, नहीं मतलब जिस यूवी रेज जनरली चाहिए होता है। तो क्या होगा इसमें कि ये क्लोरीन ने सब्स्टिट्यूट कर देगा किसको, हाइड्रोजन को। क्या बनेगा, CH3Cl प्लस और एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन जो यहां से रिमूव हुआ है, दोनों कंबाइन में क्या बना देंगे, HCl। क्या हुआ, दो क्लोरीन है, इसने एक सब्स्टिट्यूट किया यहां पे, ठीक है। तो अगर दो क्लोरीन है तो एक क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो एक क्लोरीन आ गया यहाँ पे हाइड्रोजन के प्लेस पे, और जो क्लोरीन था वो हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन कर लिया, ठीक है। करेक्ट, ठीक है। मान लो अगर मैं दोबारा इसको कर दूं CH3Cl को विद Cl2 और फिर से सनलाइट से रिएक्शन करा दूं, तो क्या होगा, फिर से एक को डिस्प्लेस कर देगा ये, और फिर से क्या बनाएगा, ये रिएक्शन ऐसी चलती रहेगी जब तक यहां से पूरा हाइड्रोजन क्या नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, है ना। हमारे बुक में एक ही स्टेप रिएक्शन दिया हुआ है, बस वाला, ये वाला दिया हुआ है, पर रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी जब तक ये पूरा हाइड्रोजन खत्म। अगली बार मैं जब CH2 Cl2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो फिर से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहाँ से, और CHCl3 बन जाएगा। एक एक क्लोरीन बढ़ता जाएगा, एक एक हाइड्रोजन कम होता जाएगा, और यहाँ पे बनेगा HCl। दिस रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है भाई, क्या, सनलाइट है ये भी, यूवी कह लो, सनलाइट कह लो, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये रहा, ये ना। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, जाहिर सी बात है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराने के लिए आसान रहता है अगर हमारे पास कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। क्या हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो अपना ऑक्सीजन दे देते हैं, लो भाई ले लो ऑक्सीजन, और फिर हो जाती है ऑक्सीडेशन। तो दो हमारे बुक में दो है, KMnO4 है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक है K2Cr2O7 पोटेशियम परमैग्नेट, ये इसका नाम है पोटेशियम परमैग्नेट, और इसका नाम है पोटेशियम डाइकॉर्मेट। ये क्या है, पोटेशियम
डाइकॉर्मेट लिख देते हो, पोटेशियम डाइकॉर्मेट। और KMnO4 है पोटेशियम परमैंगनेट। ये दोनों के दोनों ही क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो सोचो अगर मेरे पास एल्कोहल हो CH3 C2H5OH, इसका नाम इथेनॉल है, क्या नाम है इसका? और इसके ऊपर मैं डाल दूं, इन दोनों में से किसी एक को यूज कर सकता हूं, या तो मैं KMnO4 को यूज कर सकता हूं या मैं K2Cr2O7, इन दोनों में से किसी एक को यूज कर सकता हूं। ध्यान रखना, ऊपर वाला एल्केलाइन होता है, नीचे वाला एसिडिक। ऐसे लिखा है ना बुक में। है ना? तो जाहिर सी बात है इसके पास ऑक्सीजन कितना है? एक ही है। और हाइड्रोजन कितना है? 6 हाइड्रोजन है। इसके पास एक ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा? इसको ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। और हमारा इसमें एक से कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे? 2। ये बन जाएगा CH3COO। कितने हाइड्रोजन है इसमें? 4। पहले कितने थे? 6। 2 हाइड्रोजन कम हो गए और एक ऑक्सीजन बढ़ गया, तो कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हो गया। तो हम कह सकते हैं ये जो मेरा, इसका नाम क्या था? इसका क्या नाम होगा? C2H5OH का 2 कार्बन इथ, सिंगल बॉन्ड होंगे सारे, एन, और OH होता है ओल, इथेनॉल। ये क्या है? इथेनॉल है। इसका क्या नाम होगा? 2 कार्बन इथ, 2 कार्बन इथ, सारे बॉन्ड इसमें सिंगल होंगे, एन। और COH जो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको, ओइक एसिड, इसका नाम होगा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, यानी जो इथेनॉल था वो किसमें चेंज हो गया? इथेनोइक एसिड में। और ये जो इथेनोइक एसिड है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फंक्शनल ग्रुप है इसमें। इसका नाम इथेनोइक एसिड हमने पढ़ा था IUPAC नेम। IUPAC नेम वो होता है जो रूल्स के हिसाब से बनता है। और एक होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम जो चीज जहां बनी वहीं पे उसका नाम रख दिया गया, कुछ भी रखा जा सकता है, उसमें उसका नाम है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड बोलते हैं कॉमन नेम, और इथेनोइक एसिड है इसका IUPAC नेम। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, एसिटिक एसिड कहो या इथेनोइक एसिड करो। इसके सॉल्यूशन को विनेगार कहते हैं। ठीक है।